प्रतापगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक युवती बेवफाई का शिकार हो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के कन्हई थाने का चक्कर लगा रही है। इंसाफ पाने के चक्कर में हफ्तों से भूखी प्यासी पुलिस कप्तान व कन्हई थाने का चक्कर काटने को मजबूर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की मुब्रा की रहने वाली गुलफाम का आरोप है कि ग्राम सालीपुर थाना कन्हई के रहने वाले सलीम 3 वर्ष पहले शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करता रहा। कुछ समय बाद वह मां की बीमारी का बहाना कर मुंबई से घर आ गया। तब किसी तरह गुलफाम भी पूछते पाछते घर पहुंची और तब से वह न्याय पाने के लिए इधर उधर भटक रही है। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। मतलब रिलेशन में रखा था शादी का वादा करके, बाद में फिर मुझे इनके जीजा है जो ताज मोहम्मद सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करके बोला है एक मौलाना को भेजा था हमारे घर पे जिनका नाम है मदनी मौलाना, जो हमारे मुमरा के हैं। उन्होंने आके हमसे बोला कि मतलब मेरे भाई से कांटेक्ट किया कि ये क्या बात है, ऐसी बात है, सब पता लग गया। तो बोले इधर FIR करवाओगे तो बात बढ़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ की ये लोग ने बात की है। फिर 1.5 महीने तक ये मेरे कांटेक्ट में थे ताज मोहम्मद जी। मैंने इनको बार बार बोला कि भाई मेरा इंसाफ होगा, उधर आने के बाद मेरा हक का फैसला होगा। तो बोले हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए। वहाँ की पुलिस से तक इन्होंने बोला है मुकेश सावंत सर से कि लड़की को गाँव भेजिए, हम शादी करा देंगे। जब भी सावंत सर ने इनको बोला कि आप क्यों नहीं बम्बई आते, मैं शादी करा दूंगा। यहाँ आई तो आने के बाद आपको जब जिस लिए बुलाया गया था आपका काम नहीं होता, आप थाने गई? थाने गए हम। तो कितने दिन हुआ आपको आई? मैं यहाँ पे 2 तारीख को आई है। मुझे ताज मोहम्मद जी स्टेशन से लेने आए थे। उस वाले रास्ते ताज मोहम्मद कौन है? जिस लड़के से आपकी बातचीत जीजा है। हाँ, उस लड़के के सगे जीजा है, बड़े जीजा है। ताज मोहम्मद वकील है। वो मुझे उस गेट से लाते, इस घर में रखा जाता है 4 दिन तक। यहाँ पे इनके नाना दादा 15 जन टोटल होते हैं, शादी की बात बीत करते हैं। बोले 2 घंटे में, जो इनका चाचा है हकीम बोला 2 घंटे में लखनऊ से सलीम आ रहा है। इसे करके 4 दिन हो जाता है। 4 दिन के बाद ये लोग मुझे यहाँ नहलाने के बहाने से ले आते। मैं इस कमरे से इस कमरे जाती जब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस आके मुझे ले जाती। महिला तकरार में ये लोग झूठी दरखास्त देते, लड़की हमारे घर में घुस गई। फिर महिला तकरार में हमको रखा जाता है। वहां से फिर हकीम फोन बंद करके भाग जाता है। दूसरे दिन हमको हकीम महिला तकरार से लिखत में लेकर आता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता, मराठी आता है। तो उसमें क्या लिखा था पता नहीं, वो लेकर आपने इसकी सूचना थाने पर दिया? हाँ, तो थाने से क्या कहा गया? नहीं, मुझे एक दिन रात में भगाया गया। तो सर आके हमको सामने के घर में रखवाए एक रात। दूसरे दिन हमको कन्नई थाने बुलाया गया। कन्नई थाने में बोले लड़का हाजिर हो जाएगा, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन कन्नई थाने वाले एक ही बात बोलते, आप महाराष्ट्र चले जाओ। हमने उसके चालान करवा दिया उनके चाचा के पास। उसके बाद भी आपने कहीं और? हम हाँ इधर कप्तान ऑफिस गए। अच्छा, तो कप्तान सर ने भी फोन किया, लेकिन कन्नई पुलिस ने हमारा कोई अभी तक एक उनके इधर से कोई पुलिस भी नहीं आई है। यहाँ कितने दिन से रह रही हो? यहाँ 3 दिन हो गया। खाना वगैरह कहाँ खाती? खाना वगैरह में 10 दिन हो गया खाना नहीं खाई हूँ। 10 दिन से आपने खाना नहीं खाया? मैं खाना नहीं खाई हूँ। मैं थाने के बाहर भी 3 दिन बैठी हूँ, उधर भी मुझे खाना नहीं मिला, इधर भी नहीं। टोटल 10 दिन से इनके घर वाले भी जानते हैं कि 4 दिन तो इनके घर पे खाना नहीं खाया मैंने। अभी इनके घर पे आप कब से हैं? इनके घर पे आज मुझे 4था दिन हो गया है। लेकिन 10 दिन के बीच में आपने अभी तक एक भी खाना तो छोड़ो, इस गांव में इतनी भी इंसानियत नहीं कि कोई मुझे 1 कप चाय ला के दे दे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में यहाँ पे महाराष्ट्र वालों को न्याय नहीं मिलता है। पुलिस भी बोलती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। क्या नाम आपने बताया था? किसका? अपना? मेरा नाम गुलफाम मुल्ला है। और वो लड़का जो आपके कांटेक्ट जिससे आपका रिलेशन था? सलीम कुरैशी। उनके वालिद साहब